हेलो साथियों, कैसे हो? हेलो साथियों, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन क्लासेस पर। मैं हूं अंकित यादव। ठीक है, और हम टीजीटी पीजीटी की मैथ पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या नाम, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये भाई फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है कोर्स आपका। ठीक है, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। इस पर एक एक वीडियो पड़ेगी टीजीटी पीजीटी मैथ की। तो वैसे तो इसका पेड कोर्स तो मान लिया 2,000 4,000 5,000 यानी फीस है ही कोचिंग की। हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो इसको कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ध्यान से बिल्कुल ना भूलो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक, टॉपिक है आज का कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कंटिन्यूटी में, इसमें लेके आते हैं फंक्शन की। हम कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम निकालते हैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस फंक्शन की वैल्यू। जैसे एफ ऑफ ए है तो ये निकालते हैं। अगर ये बराबर है, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस होगा। और अगर एक भी चीज अगर बराबर नहीं है, अदरवाइज एक ऐसा है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, अगर एक भी चीज बराबर नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। चाहे ऐसी कंडीशन हो, जैसे नॉट इक्वल टू आर एच इक्वल टू ऐसे, तब भी डिसकंटिन्यू तब भी ये डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यू। या फिर तीनों बराबर ऐसे हो, तब भी ये डिसकंटिन्यू अगर तीनों नहीं है, ऐसे हैं तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तीनों बराबर हैं चाहे तब कंटिन्यूअस होगा ये। ठीक है, और इसको लिखते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। इसको लिखते हैं लिमिट, मान लिया x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, f ऑफ x लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x बराबर f ऑफ a। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं कंटिन्यूटी। ठीक, ये कंटिन्यूटी का है। डिफरेंशियबिलिटी का आगे देखेंगे अगले अगले आगे। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, अच्छा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, लिमिट
x टेंड टू 2 x माइनस, ये आया हुआ है राजस्थान टीजीटी राजस्थान टीजीटी 2011 में आया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले एच एल लेते लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एच x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, वैसे पुट कर देंगे 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मॉड है तो h हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल होगा, ये नीचे माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, लिमिट यहाँ पर भी लिखा जाएगा, लिमिट जब लेंगे तो कट जाएगा, तो वैसी -1 वैल्यू आ जाएगी, तो वो लिमिट ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो -1 ही आएगी LHL। ठीक है, तो इसकी RHL देखते हैं। ठीक, नीचे कहाँ तक आ रहा है, 1 मिनट, चलिए अच्छा इसको हटाते हैं और इसमें RHL देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, तो इसमें लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में इसमें करेंगे, इसमें लिखेंगे 2 प्लस h, ठीक है, उसमें लिखते थे 2 माइनस h करके। ठीक है, ये 2 से 2 कटेगा और यहाँ पर भी होगा 2 प्लस h, ये माइनस से माइनस कटेगा, ये वैल्यू हो जाएगी h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये h अपॉन h कट के ये वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, वो आई थी -1, ये आएगी 1। ठीक है, तो यही दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा था, कंटिन्यूटी पूछ रहा था, तो ये फंक्शन आपका हो गया डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है फंक्शन दिया हुआ है 1/e⁻² -1, ये आया हुआ है CEE दिल्ली। 2005 में आया हुआ है। सब आए हुए क्वेश्चन है, कोई बनाया हुआ नहीं है। इसकी हमें चेक करनी है लिमिट
एट एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करनी एक्स बराबर 2 पर, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, एफ ऑफ 2 प्लस 2 माइनस एच पर, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 2 माइनस एच होगी और दूसरी होगी इधर इसी में लिख लेते हैं, और जो राइट हैंड लिमिट होगी ये निकलेगी एफ ऑफ 2 प्लस एच, ठीक है, ये निकलेगी यहाँ की। और एफ ऑफ 2 पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए की पावर 2 माइनस एक्स के पावर माइनस 1, ये लिमिट यहाँ है, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए इंटू 2 माइनस 2 प्लस एच माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 2 से 2 कटेगा, लिमिट पुट करेंगे ये की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 क्या होगा, ये तो निकलेगा 4 प्लस 1, 5 की पावर माइनस 1, ये आएगा 1/5, ये तो 1/5 आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है इसकी, ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ लिख दो 1/5, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट लिखो, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, और इसमें होगा ये एक्स की पावर 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 2 माइनस 2 और माइनस एच, ठीक है, इसकी पावर माइनस 1, ठीक है, ये 2 से 2 कटेगा, लिमिट पुट करेंगे फिर आएगा 4 प्लस 1 अपॉन ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जो है, ठीक है, ई की पावर माइनस 0, तो ऊपर जाएगा ई की पावर 0 प्लस 1 है, फिर वही आएगा वैल्यू 1/5, 1 मिनट अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा गलत लिख गया था, अलग तरीके से कुछ और लिखना था, कुछ और लिख दिया था, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, ई की पावर माइनस एच, ठीक, ये है लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये भी आएगा 1/5 ही आ जाएगा, ठीक है, ये कह रहा था ये है और के, ठीक है, और x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू k है, देन k बराबर हमें फाइंड आउट कीजिए, और ये पूछा ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ये कंटिन्यूअस पहले से दिया हुआ है, ठीक है, जो कंटिन्यूअस दिया हुआ है
तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। कंटिन्यूस दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(2), तो ये आया 1/5, ये आया 1/5 और ये दिया हुआ है k, ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गई, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ये कह रहा था क्वेश्चन। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, इसकी लिखो प्रॉपर्टी जो कंटिन्यूटी, ठीक, पहली प्रॉपर्टी है if f(x) and g(x) is two continuous function, then first then CF is continuous, ठीक, और यहाँ C क्या है, ये कांस्टेंट है कोई। अगर किसी कंटिन्यूस फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो कंटिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। और f प्लस g, मतलब f प्लस फंक्शन अलग अलग हैं, दोनों कंटिन्यूस हैं, तो दोनों का जोड़ भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है, कंटिन्यूस होगा। दोनों को अगर घटा दें तब भी ये कंटिन्यूस ही रहेंगे, ठीक है, f/g तब भी ये कंटिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है 5, और क्या बचा, ठीक है, 1/g भी कंटिन्यूस ही रहेगा, 6 है, 1/f भी कंटिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। सातवीं है f की पावर n कर दें तब भी फॉर ऑल तब भी ये कंटिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। ये सब फंक्शन मतलब कंटिन्यूस ही बने रहेंगे जहाँ n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक। इन सब में ये फंक्शन, अगर कोई दो फंक्शन है अलग अलग दिए हुए, इनमें सारी ये वाली कंडीशन लगाएं तो वो कंटिन्यूस ही बना रहेगा, ठीक है। और कौन कौन से कंटिन्यूस होते हैं वो देखो, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होते हैं। दूसरा है मॉडुलस फंक्शन, आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। तीसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। नंबर 4 एक्सपोनेंशियल के बाद है लॉगरिथमिक, आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है।
इन इट्स डोमेन, ये भी सारे डोमेन में ही है, ठीक है, ठीक है, इन इट्स डोमेन इनमें सब में है, इन इट्स डोमेन, ठीक है, इन इट्स डोमेन, ठीक है, ये सब अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, ठीक है। उसके बाद लॉगरिथमिक के बाद है लॉगरिथमिक के बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब बहुघातीय, पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब ये बहुघातीय, बहुघातीय जो होते हैं। छठा है रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ठीक है, वो भी यही है। 6 नंबर तक हो गया। देखिए नीचे जगह है, 7वां तो जाएगा, चलो चलो अगले पेज पे लिख लेते हैं। 7वां है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और कांस्टेंट इन इट्स डोमेन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे साइन एक्स है, कोस एक्स है, टेन एक्स है, ठीक है, इस तरीके के फंक्शन ये जो है, और जो भी है, वैसे टेन एक्स में उसमें डोमेन में है, हर जगह नहीं है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। उसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स बोनोमेट्रिक फंक्शन है, और कांस्टेंट इन इट्स डोमेन, ठीक, ये है। और अगला है एक नंबर, एक और देख लो, कंपोजिशन ऑफ fx एंड gx इज फॉग, ऐसे बनेगा, इसमें मानिए fog is constant, is continuous everywhere, ठीक है। ये कंपोजिशन फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ, इनके ऐसे एफ और जी एक्स के अंदर लगाते हैं, फॉग निकालते हैं, फॉग एक्स, ये भी ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी और अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है। अब डिस्कंटिन्यूटी में टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ है, टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। फर्स्ट है रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है।
ये है एफ ऑफ एक्स, ये है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। ठीक है, इसमें क्या है, इन दोनों की वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, पर ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। ये है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन है ये, ठीक है। अगला पेज देखते हैं, चलिए। दूसरा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। एफ ऑफ एक्स ए प्लस एफ ऑफ एक्स ए, ठीक है। ये दोनों कैसी हैं, एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, एग्जिस्ट लेकिन इक्वल नहीं होगी। इनकी वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, पर ये इक्वल नहीं है, और ये भी नहीं भी इक्वल हो सकता है, हो भी सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, वैल्यू इनकी एग्जिस्ट कर रही होगी पर ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और सेकंड काइंड क्या है, discontinuity of second kind, एफ है। इसमें क्या है, नॉट एग्जिस्ट, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इन दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी कि क्या है, ठीक है। और जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इक्वल तो ये होंगे ही नहीं, किसी कीमत पर इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होगी। और ये डिसकंटिन्यूटी इस तरीके की होगी, वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी इसकी, पर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इक्वल होंगे ही नहीं फिर वो किसी कीमत पर, तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है, ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, और पहले वाला वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी था, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी डिसकंटिन्यूटी की। चलिए और एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ठीक है, देख चलो, एक क्वेश्चन है, x वन अपॉन एक्स इक्वल एक्स नॉट इक्वल टू 0
x बराबर 0 पर ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, ये कब आया हुआ है, यूपीपीसीएस 1996 में। ठीक है, ये लिमिट ये x टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा, x साइन 1/x। ठीक है, ये लिमिट 0 माइनस h टेंस टू 0, 0 माइनस h और साइन 1/0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h और साइन 1/h। ठीक है, फिर h की मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी है साइन 1/h की, लेकिन जैसे ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 ऐसे 0 इंटू साइन 1/h इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखें ये कौन सी थी, ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और ये इसकी निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसमें प्लस में हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h, इसमें भी होगा जाके, इसमें भी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इसकी एफ ऑफ 0 भी 0 दी हुई है ये। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0, तो ये फंक्शन के साथ कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं, फिल इन करते हैं। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 0 बराबर 0, तो ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसी की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x, तो एल एफ डैश 0 क्या होगा, ये होता है एफ लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। इसका फॉर्मूला भी फिर से लिखा देंगे, पहले ये क्वेश्चन कर ले। ठीक है, तो ये होगा जाके, ये निकल के आएगा माइनस एच साइन 1/h माइनस 0 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, तो ये निकल के आएगा लिमिट माइनस एच साइन 1/h अपॉन माइनस एच, माइनस एच से माइनस एच कट गया, और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 1/h की वैल्यू h 0 इस पर पुट नहीं कर सकते, नहीं तो साइन इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट की वैल्यू, इसकी वैल्यू आती है -1 2 +1 के बीच में आती है, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यही हमने अभी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप के फर्स्ट टाइप लिखाया था ना, तो उसी टाइप में है ये। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकला है, अब हम राइट हैंड निकालते हैं।
0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, यहाँ माइनस एच आता था, ठीक है, यहाँ आएगा एच साइन 1 अपॉन एच आ जाएगा, यहाँ 0 प्लस कर लो, माइनस 0 अपॉन एच, इसकी वैल्यू आएगी -1 2 प्लस, ठीक, ये वैल्यू आएगी। तो ये बराबर नहीं है, ये और ये बराबर नहीं है, ठीक है। एल एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू आर आर एफ डैश 0, ये नहीं है। तो ये फंक्शन टोटल क्या निकल के आया, टोटल फंक्शन निकल के आया एफ ऑफ एक्स एक्स साइन 1 अपॉन एक्स इज continuous but not differentiable, but not differentiable। फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी लिख लो पहले, डिफरेंशियबिलिटी कैसे देखते हैं। डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी फर्स्ट प्रिंसिपल से इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फार्मूला है, ये होगा, इसमें होता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट होता था, यहाँ होता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एल एफ डैश एक्स। उसी को जैसे कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते थे तो वो डिफरेंशिएट, तो ये एफ डैश हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया ये। इसकी फार्मूला क्या होता है, ये होता है लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर एच टेंस टू ए लिखो, नहीं एच टेंस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, एच टेंस टू 0 लिखो, ये आएगा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ ठीक है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ ई प्लस माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये दोनों फार्मूले होते हैं, एक ये है ये है, ठीक है। और अगर ये दोनों बराबर हैं, इफ एल एफ डैश एक्स इक्वल टू आर एफ डैश एक्स देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में 3 चीजें बराबर होती थी, इसमें केवल ये 2 चीजें अगर बराबर हो जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स प्लस 3, यह आया हुआ है पीजीटी 2010 में। पीजीटी 2010 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका एक ग्राफिकल मेथड भी होता है, जैसे इसका हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0,3, ठीक है। ये y बराबर माइनस एक्स प्लस 3 होगा, ये होगा y बराबर एक्स प्लस 3। तो ये इसका ग्राफ बनेगा जाके, ठीक है। तो ये देखो फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस चला जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंटिन्यूअस जा रहा है। तो ये कंटिन्यूअस तो है, लेकिन इसमें क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी में, कोई भी धारदार कोना मतलब शार्प एज नहीं होना चाहिए। शार्प एज, धारदार कोना, जैसे यहाँ से हाथ लेके चलेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर धारदार कोना मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आगे पर डिफरेंशिएबल चला जाएगा, ठीक है। तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये ग्राफिकल मेथड हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो नोट करके, शार्प एज इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। जहां पर शार्प एज मिल रहा हो, शार्प एज मतलब ग्राफ का धारदार कोना, ठीक है। धारदार कोना जहां मिलेगा वहां ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक। बस यही सब चीजें हैं इसमें प्रैक्टिस करने को। और कोई बुक ले लो, ईट कंपटीशन की ले लो, या घटना चक्र की प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, ये टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए, ठीक है। और यही सब चीजें हैं उसमें। और बाकी जो एयरफोर्स ग्रुप का होता है, एनडीए वगैरह का होता है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। एनडीए के प्रीवियस ईयर के पेपर, या जो यूपी के यूपीटी वगैरह होता है, जो उसके यूपीसी के पेपर भी ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, x बराबर 0 पे ये 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 पे ये 0 है, ठीक है। ये है यूपीपीसीएस 1995 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है देन फाइंड आउट कंटिन्यूटी
मतलब कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करके बताओ क्या है ये। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं क्या है फंक्शन ये। ठीक है, तो इसमें LHS देखो पहले। s टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, इसको कर दिया लिमिट s टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस ए की पावर 1 बाई x। ठीक है, और ये भी 0 प्लस h इसमें भी पुट करेंगे, मतलब अभी पहले इसको रहने दो। यहाँ x टेंस टू 0 चलाओ, यहाँ x टेंस टू 0। ठीक है, अब जब वैल्यू ये पुट कर देंगे, अब होगा s टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस ए की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, लिमिट s टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इसमें ये होगा लिमिट जब पुट कर रहे हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट और लिमिट साइन 1 अपॉन h। तो ये तो हो जाएगी वैल्यू e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा 0। ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 और इसकी वैल्यू आएगी माइनस -1 टू +1। ठीक है, इनटू। ठीक है, तो ये -1 टू +1 ही इसकी वैल्यू आएगी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पा रही है कुछ भी। ठीक है, और अब इसकी राइट हैंड लिमिट जब देखेंगे, तो ये राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, इसमें 2 प्लस h करेंगे, इसमें हो जाएगा साइन 1 अपॉन 0 प्लस h इंटू 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h। तो ये हो जाएगा तो ये जाएगा 0 इंटू लिमिट s टेंस टू 0 और साइन 1 बाई h। तो इसकी वैल्यू ये 0 हो जाएगी, तो ये तो 0 हो गई। ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ये f ऑफ 0, ये तो बराबर आ रही है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है ये फंक्शन। ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी में भी वही सारी कंडीशंस हैं जो क्या नाम
और डिफरेंशियबिलिटी की प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें भी वही सारी हैं जो कंटिन्यूटी की है, ठीक है। वही सारे रूल्स हैं कि कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है। दूसरा क्या है, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, वो भी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन डोमेन, ठीक है, एवरीवेयर इन डोमेन, ठीक है। वही सारे जो कंटिन्यूटी में जो हमने लिखाए थे वही फिर से लिखाने सब। तीसरा है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में ए की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है, जो भी है, ठीक है। तो चौथा है लोगरिथमिक, लोगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, ठीक है। इसमें भी यही है, इन इट्स डोमेन, ठीक है। वही सारी चीजें जो सब कुछ लिखा रखे थे। पांचवा वाला है पॉलिनोमियल, छठा वाला क्या है, रेशनल नंबर्स, रेशनल फंक्शन, ठीक है। अगला सातवां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन इट्स डोमेन, ठीक। तो ये डिफरेंशियबिलिटी के रूल हो गए। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट हो गया। सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा दिए। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए बुक से, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चलिए वीडियो कहीं रोकते हैं, धन्यवाद।